हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट इन नीट यूजी कैटेगरी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा नीट का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आपको डिटेल में भी एनसीईआरटी बेस्ड सारा चैप्टर पढ़ा रही हूँ एंड साथ में हर चैप्टर का रिवीजन 15 मिनट की फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज का चैप्टर होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसकी पूरी प्लेलिस्ट, इसका डिटेल्ड वन शॉट नीचे मैंने पिन कर दिया है एंड जो आज हम नोट्स यूज करेंगे वो सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम मेरे ही नाम से, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, ये उसका स्कैनर है। 4 लाख से अधिक उसे बच्चे हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में क्या हमने पढ़ना है, जैसे हम ह्यूमन हेल्थ में हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं जो डब्ल्यूएचओ ने दी थी, वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन भी किसने दी है? डब्ल्यूएचओ ने। इसने बोला इट्स अ टोटल वेलबींग व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, यानी कि PESB, चारों चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम किया है, दैट कंट्री इज नन अदर देन इंडिया। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। एंड हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया 1951 में, जिसके मेन की इनिशिएटिव्स थे कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे, फैसिलिटीज देंगे, सपोर्ट देंगे, सो दैट हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन पाए। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन देंगे जिससे कोई भी मिथ्स, मिसकंसेप्शन ना हो पाए, अवेयरनेस जनरेट हो पाए, जिससे ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, नॉन गवर्नमेंट NGOs इनका मदद लेंगे, ताकि पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड्स सबके साथ के साथ सबको एजुकेट करते हुए हम एक हेल्दी सोसाइटी बना पाए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन सब के बारे में बात करेंगे। लोगों को एजुकेट करेंगे अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ब्रेस्ट फीडिंग, मेल एंड फीमेल इक्वल चाइल्ड, प्रेग्नेंट फीमेल की केयर करेंगे, पोस्ट नेटल यानी कि आफ्टर बर्थ केयर, बच्चे की भी और मदर की भी केयर करेंगे। क्योंकि अगर अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं फैलाई तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी एंड सोशल लेवल जैसे कि सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम, ये सब बढ़ जाएंगे। तो हमें इनको प्रिवेंट करना है सो दैट एक कॉन्शियस हेल्दी सोसाइटी अपन लोग बना पाए। ठीक है, अब इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, मटीरियल और सपोर्ट चाहिए, ताकि हम मेडिकल असिस्टेंस दे पाए प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए, STDs, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, टेक्निक्स को बेटर करते हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं ताकि एफिशिएंट केयर और असिस्टेंस हो पाए। वन ऑफ दैट स्ट्रैटेजी इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, प्रेग्नेंट फीमेल का एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या मिलते हैं, फीटल सेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं उस एमनियोटिक फ्लूइड में? फीटल सेल मिलते हैं। फीटल सेल से हम उसके क्रोमोसोम्स के बारे में पता चलेगा, उसके कैरोटाइप करा सकते हैं। तो एक तो हमें सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनके बारे में पता चल सकता है। बिना जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जीन्स अफेक्ट नहीं करते, उसको आप एमनियोसेंटेसिस से पता नहीं लगा सकते। बट सिंस आप यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में पता लगा रहे हो, कैरोटाइप निकाल रहे हो, आप XX XY यानी कि मेल फीमेल पता लगा सकते थे। तो इंडिया में इस चीज का मिसयूज होने लग गया, इसीलिए इंडिया में देयर इज स्टैट्यूटरी बैन। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब होता है सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसको बैन करा गया है एंड बाकी की चीजों के लिए अगर आपको जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी पता लगानी है उसके लिए दिस टेक्निक इज अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रिसर्च के बारे में बात करें तो एक और चीज है जो कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल पिल, दैट इज सहेली। ये किसने लॉन्च किया? इसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया। ये जो पिल है ये वंस अ वीक ली जाती है। इसका नाम एक्चुअली में क्या है? सेंटक्रोमैन एंड इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ओके जी, अब बात करते हैं आगे। हम चाहते हैं कि बेटर अवेयरनेस फैल पाए ताकि पोस्ट नेटल केयर, डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, मेटर्नल मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कम हो पाए, डिक्रीज करना है, छोटी फैमिलीज हो एंड मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हो पाए। अब अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ये डेटा हमें याद करना पड़ेगा, 1900 में 2 बिलियन थी एंड 2000 में 6 बिलियन होगी एंड 2011 में 7.2 बिलियन होगी। दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो हमारे इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के अराउंड 350 मिलियन थी एंड 2000 में 1 बिलियन का मार्क हो गया, यानी कि जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। मतलब एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। मई 2011 में कितनी होगी? 1.2 बिलियन होगी। अब इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया? ये इसीलिए हुआ क्योंकि डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है, मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, मदर का भी, चाइल्ड का भी क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है एंड इंक्रीज इन द रिप्रोड्यूसिबल एज। अब बात करें हैं यार आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, क्योंकि अगर पॉपुलेशन को ग्रोथ करना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को आना पड़ेगा। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वो होता है जो कि यूजर फ्रेंडली हो, आसानी से अवेलेबल हो, इफेक्टिव भी हो, रिवर्सिबल हो, इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो या फिर कम हो, और वो सेक्सुअल ड्राइव को डिस्टर्ब ना करे। बहुत सारे तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का सवाल यहाँ से आना ही आना है एंड सबके मोड ऑफ एक्शन आपको पता होने चाहिए। तो वन बाय वन सारे करते हैं। पहला जो है दैट इज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मोड ऑफ एक्शन क्या है? दैट इट अवॉइड्स द मीटिंग ऑफ
स्पर्म एंड ओवा नेचुरली, इसमें कोई डिवाइस, कोई बैरियर, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। 3 तरीके का है। पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसको कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड कहता है कि आपको कोइटस अवॉइड करना है ड्यूरिंग 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपका साइकिल 28 दिन का है। ये जो फर्टाइल पीरियड है इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, लेकिन ये तब है अगर 28 दिन का है। अगर आपका साइकिल 30 दिन का, 35 दिन का, तो पीरियड चेंज हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्टाइल विंडो में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें, सो दैट ओव्यूलेशन भी नहीं होगी उस समय एंड फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। बाकी के समय कर सकते हैं। देन विड्रॉल मेथड विच इज कोइटस इंटरप्टस, यू हैव टू, द मेल पार्टनर हैज टू विड्रॉ द पीनस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन फ्रॉम द वेजाइना, सो दैट सीमेन फीमेल की बॉडी में ही नहीं जाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तीसरा मेथड है लैक्टेशन एमेनोरिया। ये कहता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है, यानी कि राइट आफ्टर द डिलीवरी, पहले 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स जो फीमेल है वो ब्रेस्ट फीड कराती है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती है, तो प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो हाई होता है। ये क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को। अगर एफएसएच नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो बेटा आपकी प्रेगनेंसी नहीं एस्टैब्लिश हो पाएगी। बट ये तीनों मेथड है ना, इनका सक्सेस रेट इज नॉट दैट हाई, फेलियर रेट बहुत हाई है। इसकी बात करें तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इसकी बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, एंड जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड है उसमें भी कई बार स्पर्म होते हैं, तो ये मेथड भी फेल हो सकता है। और ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ कितनी देर के लिए काम करता है, 6 महीने के लिए काम करता है। तो चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई, ऑल्दो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट आता है बैरियर मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये मेथड वन ऑफ द गुड मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग प्रेगनेंसी तो अवॉइड कर ही रहे हैं, बट एसटीडी से भी फायदा मिल रहा है। अब दोनों यूज कर सकते हैं बैरियर मेथड। तो इसमें कॉन्डम्स आते हैं, दूसरा डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आते हैं। कॉन्डम्स आर मेल कॉन्डम्स are also available, female condoms are also available. Condoms are made up of thin rubber latex sheet जो कि penis में in case of male and vagina and cervix in case of female इस पे डाला जाता है, so that ejaculated semen इससे आगे ना पहुंच पाए। One of the most famous brand of condom is निरोध। ये STDs और AIDS से प्रोटेक्ट करता है। तो both male and female condom है, लेकिन बात आपको याद ही रखनी, they are single use device। आप इसको बारी बारी यूज नहीं कर सकते स्टरलाइज करके, एक बार यूज किया एंड थ्रो, दे आर नॉट रीयूजेबल। अब रीयूजेबल की बात करें तो बैरियर मेथड में मेरे पास वो है जो फीमेल यूज करती है, दैट इज डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट्स। ये रीयूजेबल रबर से बनती है, इसको फीमेल को पहनना होता है, दैट विल कवर द सर्विक्स, सो दैट स्पर्म की एंट्री बियॉन्ड सर्विक्स ना हो पाए। दिस इज हाउ द फीमेल कॉन्डम लुक लाइक एंड दिस इज हाउ द मेल कॉन्डम लुक लाइक। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफेक्टिविटी ऑफ डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट्स, हम इसके साथ यहाँ पर क्या यूज करते हैं, स्पर्मिसिडल जेलीज, फोम्स, क्रीम, एंड दिस विल इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट मेथड मेरे पास आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडी बोल सकते हो या फिर आईयूसीडी बोल सकते हो। सबसे पहले ये इंट्रा यूट्राइन है, यूट्रस में डालना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करेगा, फीमेल। कैसे डालना है, डॉक्टर और नर्स की मदद से डालना है। क्या इसमें कोई सर्जरी लगती है, नहीं, कोई सर्जरी नहीं लगती। एंड ये मेथड वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन है इन इंडिया, एंड दिस इज द मेथड जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना, गैप डालना और 2 बच्चों के बीच में स्पेस डालने के लिए ये यूज किया जाता है। 3 तरीके की आईयूडीज है, हमें यहाँ पर याद रखना। एक पहली नॉन मेडिकेटेड, एग्जाम्पल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिपिज लूप। कॉपर रिलीजिंग 3 एग्जाम्पल है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग की 2 एग्जाम्पल आपको याद रखनी, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसके मोड ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल आईयूडी का MOA देखेंगे, टोटल आईयूडी का, दैट इज दे इंक्रीज द स्पर्म फैगोसाइटोसिस इन द यूट्रस। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पेशली कॉपर टी का मोड ऑफ एक्शन, कि कॉपर टी कैसे काम करती है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करके एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करके। एक हमने बैरियर मेथड का यहाँ मोड ऑफ एक्शन यहाँ मिस कर दिया, सो दे अवॉइड द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा बाय विद द हेल्प ऑफ एन बैरियर। हम बीच में दीवार लगा दे रहे हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आईयूडीज और हॉर्मोन्स, जो हार्मोनल आईयूडी है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा। देखिए, कोई भी चीज अगर हार्मोनल होगी, कोई भी चीज अगर हार्मोनल होगी तो उसका मोड ऑफ एक्शन 3 ही रहते हैं हमेशा। पहला, या तो ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे, अगर ओव्यूलेशन को प्रिवेंट नहीं कर पाए तो यूट्रस को क्या बना देंगे, इनहॉस्पिटेबल बना देंगे, मतलब यूट्रस में इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी, इनहॉस्पिटेबल बना देंगे, यानी कि क्या नहीं हो पाएगी, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। एंड साथ ही में क्या करेंगे, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देंगे, यानी कि सर्विक्स के म्यूकस को काफी ड्राई कर देंगे। अगर सर्विक्स का म्यूकस ड्राई हो गया तो स्पर्म को बड़ी मुश्किल आएगी अंदर घुसने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज अगेन हार्मोनल, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, जिसका नाम है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें टेबलेट यूज होती है, या तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ये पिल्स किस तरीके काम करती है, एक्जैक्टली 21+7 के कॉम्बिनेशन पे काम करती है। 21 दिन तक आपको ये पिल लेनी है ताकि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहे। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 21 दिन तक हाई रहेगा तो ये 3 काम होंगे, या तो ओव्यूलेशन इनहिबिट होगी, ये नहीं हो पाई तो इम्प्लांटेशन इनहिबिट होगी, एंड सर्विक्स की जो म्यूकस है उसको हॉस्टाइल बना दिया जाएगा, उसको ड्राई कर दिया जाएगा ताकि स्पर्म की एंट्री रिटार्ड हो जाए। इन तीनों में से कोई एक तो होगा जो कि
प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगा। फिर 7 दिन का गैप लेना है। गैप लेना तो मतलब यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा। गैप के टाइम आप गैप भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आयरन टेबलेट्स डॉक्टर दे देते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड लेस साइड इफेक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल इसको एक्सेप्ट भी करती हैं। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि ये वो पिल है जो कि CDRI लखनऊ ने बनाई है। दिस इज अ न्यू पिल, नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल, वंस अ वीक पिल, फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ये सारे फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका एक्चुअल में नाम क्या है? सेंटक्रोमैन है। इसका एक्चुअल में नाम क्या है? सेंटक्रोमैन, लेकिन इसको बेचा जाता है बाय द नेम ऑफ सहेली। एक पिल मेल के लिए भी होती है, गॉसिपोल, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी फेमस, बट मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकती है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन और इम्प्लांट। ये भी एक तरीके का हार्मोनल मेथड है, बट इसका लॉन्जेविटी ज्यादा है, यानी कि एक बार इंजेक्शन ले लिए 3 महीने तक फ्री, रोज पिल की तरह नहीं लेना है। ये भी हार्मोनल मेथड है। तो इंजेक्शन का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, डेपो-प्रोवेरा, दिया नहीं हुआ बट ठीक है, डेपो-प्रोवेरा फीमेल्स लगवाती हैं। ये भी प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन है। दूसरा यहाँ पर आता है इम्प्लांट। इम्प्लांट का एग्जाम्पल है नॉर प्लांट। नॉर प्लांट में क्या होता है? इस तरीके के छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं, ये स्किन के नीचे लगाए जाते हैं, सबक्यूटेनियस लगाए जाते हैं एंड धीरे धीरे ये स्लोली एंड स्लोली प्रोजेस्टेरॉन और या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं कि मैम ये तो था मेरे मेथड्स, लेकिन अगर इमरजेंसी मेथड आ जाए, ऑलरेडी द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैज हैपेंड, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? उस केस में हम लोग इंसर्ट कर सकते, या तो पिल दे सकते हैं, या फिर IUD दे सकते हैं, बट विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। ये दोनों कंडीशन हमें फॉलो करनी है, ठीक है जी। लास्ट मेथड इज द वन जो कि टर्मिनल मेथड है। ये उस कपल को एडवाइस किया जाता है जिनकी ऑलरेडी फैमिली पूरी हो चुकी है, उनको और बच्चे नहीं चाहिए। इसमें मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है। ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, बट वी कैन से रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। मेल में वासेक्टमी यानी कि बोथ द वास डिफरेंस आर कट एंड लूज एंड्स आर टाइड विद सर्जिकल थ्रेड। इसमें क्या होगा कि स्पर्म निकलेंगे बट यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर किस चीज को रोक रहे हैं? क्या गैमेटोजेनेसिस? नहीं, गैमेट तो बन रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट को रोका जा रहा है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो गया है? इट ब्लॉक्स द गैमेट ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्यूबेक्टमी में फीमेल्स की दोनों फेलोपियन ट्यूब कट कर दी जाएंगी, लूज एंड्स विल बी टाइड बाय सर्जिकल थ्रेड एंड यहाँ पर भी ट्रैवल कर रहा है वो क्या कहते हैं ओवा, बट क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे स्पर्म्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज हाईली इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव, बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी वेरी पुअर। इस केस में इंसिजन लगाया जाता है एब्डोमेन में या फिर वजाइना में, इस केस में इंसिजन लगाया जाता है स्क्रॉटम में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं MTB। व्हाट इज MTB? MTB इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंडिया में MTB को लीगलाइज किया गया था इन 1971। इससे क्या हो रहा है? इलीगल अबॉर्शन, हम चाहते हैं कि इलीगल अबॉर्शन ना हो एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी क्या हो? कम हो। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते की है तो इट इज कंसिडर्ड एज सेफ एंड 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिकमेंडेशन चाहिए। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज्यादा और 24 हफ्ते से कम, यानी कि 3 महीने से ज्यादा और 24 हफ्ते से कम, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि 2 डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन लगेगा। ये तभी करा जाएगा, ये जो रिस्क वाली प्रेगनेंसी है ना, तब ये MTB तभी करा जाएगा इफ देयर इज रिस्क ग्रेव इंजरी टू द फिजिकल और द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड और द मदर, या फिर बच्चा जो पैदा होने वाला है उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है, वो हैंडीकैप होने वाला है, तभी उस केस में करा जाएगा, ठीक है। ये याद हमें रखना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो चॉइस है वो हमें डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के साथ ही करना चाहिए। एंड ये याद रखिए दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि एक्चुअल में नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें करना पड़ेगा। और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, ये भी हो सकता है बट रेयर है, ठीक है, रेयर है। MTB के बारे में डिटेल में बात करें तो इट इज इंटेंशनल टर्मिनेशन। खुद से अगर कपल जाके मुझे बोले मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो MTB करा सकते हैं। इट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। पूरे वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन MTB परफॉर्म किए जाते हैं पर ईयर, विच इज 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। अब क्यों इस पे इतना चर्चा पर चर्चा होती है, क्यों ये डिबेटेबल टॉपिक है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इश्यूज इसके साथ लिंक्ड है। लेकिन इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया 1971 में, बट स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ कि भैया फीमेल फिटिसाइड नहीं करना पड़ेगा, फीमेल फिटिसाइड नहीं करना। तो लीगली हुई 1971 में, और इसके 2017 वाले अमेंडमेंट में ये चीज़ें ऐड करी गई कि प्रेगनेंसी अगर 12 हफ्ते 12 वीक्स तक की है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, 12 वीक से ज्यादा 24 से कम है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आया 1971, अमेंडमेंट हुआ 2017 में। ये दोनों ईयर आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो MTB क्यों करेंगे? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, रेप हो गया एंड जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो रही है, एंड इफ द प्रेगनेंसी इज हार्मफुल टू द मदर और द चाइल्ड, तब हम करते हैं। इट इज सेफ टिल द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 हफ्ते तक सेफ है, उसके बाद रिस्की इन द सेकंड ट्राइमेस्टर हो सकता है, बट इट इज रिस्की, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इलीगल MTBs कम से कम हो बाय अनक्वालिफाइड
क्वैक्स यानी कि ऐसे लोग जो कि ना नर्स है ना डॉक्टर है वो कर दे रहे हैं। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है मदर का, एंड इसका मिसयूज ना किया जाए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ओके, तो सोल्यूशन है कि यार इफेक्टिव काउंसलिंग होनी चाहिए, इलीगल अबॉर्शन नहीं होनी चाहिए, एंड ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं। एसटीडी बैक्टीरिया भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, प्रोटोजोन भी हो सकती है। बैक्टीरियल एसटीडी जैसे गोनोरिया कॉज बाय नाइजीरिया गोनोरिया, सिफिलिस कॉज बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, क्लेमाइडियासिस कॉज बाय क्लेमाइडिया, जेनिटल हर्पीस कॉज्ड बाय herpes simplex virus, genital warts caused by human papilloma virus, hepatitis B caused by hepatitis B virus, AIDS caused by HIV, trichomoniasis caused by trichomonas which is a protozoa। ये सारी एसटीडी है, फैलती कैसे? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। अब इसमें से 3 एसटीडी है जो कि क्योरेबल नहीं है, वो आपको याद रखना है, पेपर में आ भी चुका है। एच क्यूब यानी कि हेपेटाइटिस बी एच आ रहा है, जेनिटल हर्पीज एच आ रहा है, एंड HIV इन्फेक्शन यानी कि एच आ रहा है। ये जो हेपेटाइटिस बी और एड्स है ये दोनों सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो फैलती हैं, बट मदर टू चाइल्ड भी फैलती हैं। इन्फेक्टेड नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती हैं। अगर हम एसटीडीज को इन टोटल बात करें तो इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे? 3 याद रखने हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज एंड स्वेलिंग एंड लिटिल बिट ऑफ पेन। लेकिन फीमेल्स की बात करें तो इसमें ऑफ्टनली अनडिटेक्टेड चला जाता है, एसिम्टोमेटिक चला जाता है, और बाद में जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर। तो ये बात के सिम्टम्स है, इसीलिए एसटीडीज आर द मेजर थ्रेट टू सोसाइटी। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ करें, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, क्योर होना चाहिए, एंड मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप फॉर एसटीडी इज 15 to 24 का एज ग्रुप, ठीक है। एंड प्रिकॉशंस क्या है? अवॉइड हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स, एंड अगर कोई भी डाउट लगता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होता है, इसकी डेफिनेशन एक्चुअली में समरी में दी हुई है। इफ अ कपल ट्राइज विद फॉर चाइल्ड with unprotected sexual contact for at least minimum of 2 years, 2 साल तक ट्राई करने के बाद भी अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो उस कपल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। इसमें मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो फिजिकल रीजन है, यानी कि हो सकता है सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कंजेनिटल बाय बर्थ कोई रीजन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, और बहुत सारे आजकल केसेस में स्ट्रेस लाइफस्टाइल इज द रीजन जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। बट मेडिकल साइंस के पास इसका सोल्यूशन है, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल का, ये देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एग ले लेंगे, या तो मदर से ले लेंगे, या फिर अगर मदर नहीं बना पा रही है तो डोनर से ले लेंगे, स्पर्म ले लेंगे, या तो फादर का ले लेंगे, या फिर हम किसी डोनर का ले लेंगे। दोनों के आपने गैमेट्स ले लिए, पेट्री डिश में उसको रखा, आपने IVF कराया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर तो यार इसका साइज हो चुका है मोर देन 8, लेस देन 8, अगर इसका साइज लेस देन 8 है तो आप इसको ट्रांसफर कर दोगे फेलोपियन ट्यूब में, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर इसका साइज हो चुका है मोर देन 8 तो आप इसको ट्रांसफर करोगे यूट्रस में, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये जो फुल फॉर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो आप इसका मतलब वहीं से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक इज, अगर फीमेल ओवम नहीं बना पा रही है अपनी बॉडी में तो उसको हम डोनर से ओवम देते हैं, एंड उसके फेलोपियन ट्यूब में ओवम को छोड़ के आते हैं, दैट इज गिफ्ट। तो गिफ्ट और जिफ्ट हम लोग तब कर सकते हैं जब फीमेल की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, गिफ्ट में जो फर्टिलाइजेशन है वो इन विवो हो रही है, जिफ्ट में जो फर्टिलाइजेशन है वो हम इन विट्रो करा के भेज रहे हैं। अगला मेथड इज इक्सी। इक्सी का मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या कर रहे हैं? हम सब स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द ओवम, यानी कि मुझे एक सिंगल स्पर्म ही चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये भी काम हम लैब में करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द इक्सी, एंड इसमें भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट टेक्निक इज AI. AI इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर देयर इज अ मेल हु कैन नॉट परफॉर्म द इंसेमिनेशन पार्ट, अगर या फिर लो स्पर्म काउंट है तो उसमें AI करते हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 2 जगह हो सकती है, या तो स्पर्म्स को हम लोग इंसेमिनेट करेंगे आर्टिफिशियली इनटू द वजाइना, या फिर उसके यूट्रस में छोड़ के आएंगे, यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इन सब में बहुत स्पेशलाइज प्रोफेशनल लगते हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन लगता है, बहुत पैसा लगता है। तो बेस्ट टेक्निक इज, इफ यू रियली वांट अ चाइल्ड देन यू कैन अडॉप्ट एनी ऑर्फन ऑन डेस्टिट्यूट, जो कि अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन। सो ये बात होगी मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इसका मैं PDF आपको इस वाले टेलीग्राम पे भेज दूंगी, मेरे ही नाम से है, इसको ज्वाइन कर लेना, एंड आई विल सी यू नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड डू कमेंट। थैंक यू।